अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास स्टैटिक इन सी प्लस प्लस। स्टैटिक कीवर्ड कैसे काम करता है, इस कीवर्ड को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, हम आज के लेक्चर में इसको बेहतर तरीके से फोकस करेंगे। इससे पहले हम अपने अल्लाह का जिक्र करते हैं और सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसल्लम आमीन। वापस आते नहीं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास टॉपिक है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या है, इसके बारे में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये शेयर्ड मेमोरी लोकेशन होती है। मेमोरी लोकेशन से मतलब क्या है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मेमोरी लोकेशन मतलब जो रैम है वो उसको हम मेमोरी कंसीडर करते हैं। शेयर्ड मेमोरी का मतलब क्या है कि इसको सारे यूज कर रहे होंगे विद इन द प्रोग्राम। अब इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं और इसकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि स्टैटिक वेरिएबल हैज अ सिंगल पीस ऑफ स्टोरेज एंड इज नॉट अवेलेबल एज अ सेपरेट कॉपी विद ईच ऑब्जेक्ट लाइक अदर नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या है। ये सिंगल पीस ऑफ स्टोरेज होती है, ठीक है, और ये हमारे पास इसके लिए हमें कोई सेपरेट कोई भी चीज़ बनाने की जरूरत नहीं पेश आती, तो हम इसको नॉर्मल इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम आते हैं कोड की तरफ। पास अब यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल कैसे काम करेगा। इसके लिए हम सिंपल सा एक फिनोमिना देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा इवेंट है और इसमें उस इवेंट के अंदर हमारे पास सिंपल दो हमारी यूनिवर्सिटी के फॉर एग्जांपल कैंपस है। एक है लाहौर में और एक है हमारे पास जो कि कराची में है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। अब हमने दोनों कैंपस का एक ही जगह कोई पार्टी की है स्टूडेंट्स की। तो अब इसके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है कि जिसमें हम रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टूडेंट्स की कर सकें। फॉर एग्जांपल एक जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो है हमारे पास जनाब लाहौर, एक है हमारे पास कराची। ठीक होगा जी। दो हमारे पास यहाँ पे कैंपस है। ये हम यहाँ पे कह देते हैं जी कैंपस सिलेक्ट करें अपनी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने रोल नंबर लिखते जाएं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। इस रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास अब मैकेनिज्म ये है कि 500 स्टूडेंट हमारे पास आएगा। 500 स्टूडेंट आएगा हमारे पास लाहौर से और 500 हमारे पास आएगा कहाँ से, कराची से। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल हो जाएगा जनाब हमारे पास 1000 स्टूडेंट। अगर ये 1000 स्टूडेंट हमारे पास आएंगे तो दो एंट्रीज के अकॉर्डिंगली अगर हम कहें कि हमारी मेमोरी में ऑक्यूपेशन कितनी हो रही होगी, तो हम फॉर एग्जांपल एक स्मॉल यूनिट के तौर पर ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट की वजह से हमारे पास अगर एक एंट्री होगी तो एक यूनिट होगा। अगर ऑफ कोर्स दो एंट्रियां होंगी, एक स्टूडेंट आएगा वो कहेगा जी मेरा रोल नंबर है ये और मेरा कैंपस जो है मेरा कैंपस है जी लाहौर। दूसरा स्टूडेंट आएगा वो कहेगा जी मेरा रोल नंबर है ये और मेरा कैंपस है कराची। एक स्टूडेंट आएगा वो कहेगा रोल नंबर मेरा ये है और मेरा कैंपस है लाहौर, ये रोल नंबर है ये मेरा। तो करते 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 टोटल इंस्टेंसेस अगर 500 के लिहाज से 500 1000 हो गया तो 1000 के लिहाज से टोटल एंट्रीज कितनी होनी चाहिए, 2000। ऐसी है जी, यानी 1000 इसकी और 1000 इसकी, टोटल हमारे पास आ जाएंगे 2000 और मेमोरी में ये जगह ऑक्यूपाइड हो रही होगी। बेस्ट सोल्यूशन क्या है इसका, अगर हम इसमें थोड़ी देर के लिए गौर करें तो जो बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें वो लाहौर और ये कराची, ये दो चीज़ें रिपीट हो रही हैं कैंपस के लिहाज से। तो हम इसको अगर किसी वजह से हम इसको कर देते हैं क्या, स्टैटिक, हम इसको ये कर देते हैं जनाब, हम इनको ले लेते हैं स्टैटिक के तौर पे।
अगर हम इसको एज ए स्टैटिक कंसिडर करते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा है कि स्टैटिक शेयर्ड मेमोरी लोकेशन होती है, और इसमें हम शेयर्ड मेमोरी लोकेशन के लिहाज से अपनी वैल्यूज को शेयर करके चला रहे होते हैं। यानी अगर इस केस के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास मेमोरी की लोकेशन बनेगी। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास रोल नंबर तो यूनिक ही है, स्टूडेंट आएगा रोल नंबर ये है मेरा, और कहाँ से बिलोंग करता जी, लाहौर से। चले, फिर दूसरा है रोल नंबर क्या है, उसने कहा जी मैं हूँ जी कराची से, इसने कहा जी मेरा रोल नंबर ये है और मैं लाहौर से हूँ, इसने कहा मेरा रोल नंबर ये है और मैं कराची से हूँ, इसने कहा मेरा रोल नंबर ये और ये, इस तरीके। अब देखें ये एक, जैसे जैसे स्टूडेंट आते जाएंगे वो स्टूडेंट अपने अपनी चीज को एक किस्म रेफर ही कर रहे हैं। एक तरह देखा जाए तो स्टैटिक एक दफा आ गया है, और अगर एक दफा आ गया है तो वो बस उस ही चीज को रीयूज ही कर देना। तो हमारे पास शेयर्ड मेमोरी लोकेशन है, शेयर्ड है ये सारे एक ही जगह पे, तो रोल नंबर आते रहेंगे। और अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास जो मेमोरी में कंज्यूम हुए होंगे वो कितने हैं, वो होंगे जनाब रोल नंबर की वजह से आएंगे तो आएंगे 1000, और जो स्टैटिक की वजह से आएंगे वो होंगे हमारे पास कितने, ओनली 2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1002। तो जिसको इस आंसर की समझ आ रही है उसको स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इसी को हमने कोड के थ्रू भी करके देखा। ठीक है, कोड के थ्रू भी इसको देख लें ताकि इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, अब हम आते हैं कोड की तरफ। हम देखते हैं इस कोड के अंदर कि हमने कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है। ये कोड देखें, सिंपल कोड है। हमारे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले का। डिस्प्ले के फंक्शन में हमने एक स्टैटिक रखा है, इंट काउंट 0। हम इसको स्टैटिक रख रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल के एक काउंट है, ये काउंट को हम सी आउट करवा के प्रिंट करवा रहे हैं। हमने 0 रखा है, इनिशियलाइज करवाया है, डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाया, 0 करवाया, और काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं। ये डिस्प्ले के फंक्शन हमने काउंट को प्लस प्लस किया, और मेन के फंक्शन के अंदर आकर मैंने इस डिस्प्ले के फंक्शन को एक दफा कॉल किया, फिर दूसरी दफा कॉल किया। अकॉर्डिंग टू और प्रीवियस नॉलेज होता ही है कि अगर तो हम दोबारा इसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं 0 से, एक दफा ही चलेगा, तो यहाँ से प्रिंट करवाने से 0। जब ये इसको करेगा प्लस प्लस, इसके पास आ जाएगा 1। अब जब दोबारा इसको कॉल करेंगे तो दोबारा यहाँ पे आने के बाद ये इसको 0 प्रिंट करवाना चाहिए, क्योंकि वो पिछले प्लस प्लस को निगलेक्ट कर चुका है। लेकिन इस केस में हमने इसे स्टैटिक रखा हुआ है, तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं। तो इसकी आउटपुट आपको व्यू हो रही होगी। इसकी आउटपुट हमारे पास है 0 और 1। ठीक है जी, हम इसे मैग्नीफायर करके भी देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो सके। देखें 0 और 1 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है जी, ये स्टैटिक की वजह से आ रहा है। अब ये स्टैटिक को हटा के भी देख लेते हैं ताकि क्लियर हो सके। हम यहाँ से स्टैटिक को हटाते हैं, दोबारा कंपाइल करते हैं। ठीक है, अब देखें 0 0 आ रहा है। 0 0 आने की वजह क्या थी, 0 0 आने की वजह सिर्फ इतनी थी कि ये दोबारा इनिशियलाइज हो रहा था 0 से। एक दफा फंक्शन कॉल किया 0, तो इस प्लस प्लस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो अगर तो हमने स्टैटिक कर दिया, तो स्टैटिक करने के से हमारे पास वो मेमोरी में लोकेशन लॉक हो जाती है, और उसको अब जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तब तक इसने खत्म नहीं होना। तो इसको दोबारा 0 से इनिशियलाइज का मतलब कुछ भी नहीं है कि इसको दोबारा 0 से इनिशियलाइज नहीं करवाया जा रहा, बल्कि इसको ने अपनी अपडेटेड वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। तो ये होप सो आपको समझ आ गई होगी एग्जांपल। इसको अगर मजीद थोड़ा सा मॉडिफाई करके चेक कर देते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। मैं इसी को यहाँ पे डिस्प्ले को दोबारा कॉल कर देता हूँ। ये देखें 2 3 4। मैंने इसलिए आपके साथ किया कि हम इसको लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग आसान तरीके से इसको ऐसे समझ आए। ये देखें 0 0 0 0। लेकिन अगर मैं इसी के साथ लिख देता हूँ स्टैटिक, अब स्टैटिक होने की वजह से ये 0 नहीं देगा, ये अपनी अपडेटेड वैल्यू को देखेगा। 0 था, 1 था, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर स्टैटिक फंक्शन जो है वो अगर हमारे पास आ जाए, किस वे में कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन के साथ स्टैटिक लगा लिया जाए तो क्या होगा, नो नीड ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग फंक्शन। इसको हमेशा याद रखिएगा कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पेश ही नहीं आएगी इसके अंदर। कैसे, इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं।
इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास है जी, हमने एक सिंपल क्या किया, क्लास है समथिंग की, ठीक है, प्राइवेट डाटा मेंबर है, सेट वैल्यू के नाम से स्टैटिक रखा मैंने इसको। ये वेरिएबल है स्टैटिक, ये याद रखिएगा, स्टैटिक वेरिएबल शेयर्ड मेमोरी लोकेशन वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट फोकस करना है वो मैंने गेट वैल्यू के ऊपर, इसको भी स्टैटिक रखा हुआ मैंने, ठीक है। इस स्टैटिक को हम किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं सेट वैल्यू, ठीक है, और हम इसी वैल्यू को रिटर्न करवा, लेकिन हमने इसको क्लास से बाहर जाके, क्लास समथिंग क्लास से बाहर जाके, बाहर इसको हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का हमने एक पूरा टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर आप इस सिंबल को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अंडरस्टैंड हो गया तो हम इसको क्या कर रहे हैं, वैल्यू साइन करवा रहे हैं 1, किसको, समथिंग सेट वैल्यू, इसको। तो हमने तो यही देखा था ना कि बगैर इसको बगैर क्या था, इसको बगैर किसी किस्म का, मतलब क्या, इसको बगैर किसी किस्म का ऑब्जेक्ट बनाए हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर दिया। समथिंग क्या था, क्लास, क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट क्लास का नाम आया है और साथ हमने सेट वैल्यू लिखा है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के, और देन हम इसके अंदर ये चीजें रख रहे हैं। और जब हमने गेट वैल्यू से प्रिंट करवाया तो देन भी हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट ही उसका हमने सिर्फ उसके क्लास का नाम लिखा है और आगे उसके फंक्शन का नाम लिखा है। यहाँ पे हम इसे चला के चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, इसके अंदर हमारे पास 1 आउटपुट आ रही है, लेकिन इम्पैक्ट हमारा ये आउटपुट नहीं है, इम्पैक्ट हमारा ये है कि इसको कॉल कैसे किया जा सकता है।